दोस्तों, गुरुधारा में आपका स्वागत है। ब्रह्म मुहूर्त क्या है? ब्रह्म मुहूर्त में कौन सा योग किया जाए जिससे हम अपने अंदर की आवाज को सुन सकें? सामान्यतया 3 से लेकर 6 बजे तक का जो समय है वह ब्रह्म मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में इसे योगी काल भी कहा जाता है, महर्षि काल भी कहा जाता है, ऋषि काल भी इसी को कहा जाता है। इस बेला में हवा दक्षिणामुखी चलती है जो स्वास्थ्य के लिए काफी लाभप्रद होती है। हम एक ऐसे योग आपको बताने जा रहे हैं जिसे सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में ही किया जा सकता है। विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव ने मां पार्वती को 112 विधियों का उल्लेख किया है, जिसमें से 6 विधि सिर्फ श्वसन तंत्र के ऊपर है। अनेक प्रकार के प्रश्न माता पार्वती ने पूछा है, जिसे भगवान शिव ने अपने तरीके से उनको बताया है। आज हम ब्रह्म मुहूर्त में कौन सा योग किया जाता है और उससे हमें अंदर की आवाज को सुन सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये चीज जान जाइए कि घड़ी का अलार्म लगा के या किसी और विधि से नींद को तोड़ करके ये योग नहीं किया जा सकता। जब आपकी नींद स्वतः टूट जाए, स्वतः आप जाग जाएं, तो ही यह योग आप करें। सबसे पहले अगर 3 और 4 के बीच में, 3 और 6 के बीच में या 4 और 5 के बीच में आपकी नींद जब भी टूटती है, आप आराम से सुख आसन में बैठ जाएं। आसन कोई भी हो सकता है जिसमें शरीर को पीड़ा न हो और आपकी पीछे रीढ़ की हड्डी सीधी हो। शरीर को किसी तरह का असुविधा न उत्पन्न किए बगैर आप बैठिए सुख आसन में। दोनों हाथों को आप आराम से यथावत जहां भी आपको आराम मिले वहां आप रख सकते हैं। एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो हाथों की उंगलियां हैं ये पंचतत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसमें हर अंगुली का प्रतीक है एक एक तत्व। क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये पंचतत्व हमारी अंगुलियों में विराजमान है। जो जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है उस अंगुली पे आप विशेष ध्यान दें। अपनी गर्दन को नीचे झुका लें। झुकाने के समय आपके गर्दन आपकी छाती से बिल्कुल सट जानी चाहिए। इसके बाद जल तत्व जो अंगुली प्रतिनिधित्व करती है उससे दोनों कान को बंद रखें। अपनी चेतना को, अपने ध्यान को सीधे शिखा पे ले जाएं और शिखा को देखने का प्रयास करें। यह योग 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट यथाशक्ति, यथा आपका सामर्थ्य जितना हो उतना आप कर सकते हैं। कभी कभी ऊर्जा के भी 3 स्रोत होते हैं। आप 5 मिनट ही करेंगे, हो सकता है कि आपके बदन में, आपके शरीर में दर्द हो, आप छोड़ सकते हैं। आपकी गर्दन में पीड़ा हो, आप छोड़ सकते हैं। लेकिन आप अगर अभ्यास करेंगे तो ये समय बढ़ता जाएगा। शिखा की तरफ ध्यान हो, जल तत्व प्रतिनिधित्व करने वाली अंगुली से कान बंद हो, आपकी पूरी चेतना शिखा पे लगी हो। आपको एक ध्वनि सुनाई देगी, अनेक ध्वनियां आपको सुनाई देंगी, लेकिन ध्यान रहे किसी भी ध्वनि को बिना परखे, बिना जाने आप उसे ध्वनि मत मान लेना। जब पूर्णतया आप अस्वस्थ हो जाइए कि नहीं ये ध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है,
तो उस ध्वनि में को सुनने का प्रयास करें। कच्चा फल 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन के योग से आपको स्वर सुनाई नहीं देगा। आपको सतत प्रयास करना पड़ेगा। इसके बाद जो भी ध्वनि सुनाई देगी वो आपको वही ध्वनि, आपकी अंतर आत्मा की ध्वनि है, वही अंतः यात्रा आपको वह ध्वनि के माध्यम से आप कर सकते हैं। लेकिन आपको तप करना पड़ेगा, आपको परिश्रम करना पड़ेगा उस ध्वनि तक जाने के लिए, उसे पाने के लिए। किसी भी तरह की जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। आपको जितना बताया जा रहा है आप उतना आसानी से कीजिए। कुछ समय के बाद आपको अपने अंदर की ध्वनि सुनाई देगी। ध्वनि के अनेक प्रकार हो सकते हैं। अनेक ध्वनियाँ अनेक आदमी को सुनाई दे सकती है। कोई ये जरूरी नहीं है कि जो हमें सुनाई दे रहा है वो आपको भी सुनाई दे। जो आपको सुनाई दे रहा है वो किसी और को सुनाई दे। सबकी बनावट, सबका स्वर अलग अलग है, लेकिन जो भी ध्वनि आपको सुनाई देगी वही आपकी एक्चुअल ध्वनि है। उसी से आपकी अंतः यात्रा शुरू होगी। गुरु कृपा से ही ये ध्वनि पकड़ में आएगी और इसी से आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। इस योग में किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है, लेकिन पूरी की पूरी चेतना, पूरी की पूरी ऊर्जा आपको लगानी होगी। आपका पूरा का पूरा ध्यान जब शिखा पे टिकेगा तो आप सिर्फ साक्षी भाव से सुनने का प्रयास करें कि क्या सुनाई दे रहा है। कभी आपको शंख की आवाज सुनाई दे सकती है, कभी आपको पायल की झनकार सुनाई दे सकती है, कभी आपको लहरों का वेग सुनाई दे सकता है, अन्यथा अनेक प्रकार का स्वर उभर सकता है। यहाँ आप आधा घंटा चाहें तो कर सकते हैं। यथाशक्ति ऊर्जा जब आपकी समाप्त हो जाए, जब आप करने में असमर्थ हो जाएं तो उसे छोड़ दें। थोड़ा रेस्ट ले लें, थोड़ा आराम कर लें, इसके बाद पुनः शुरू करें। एक बात और, अगर आपकी नींद जब भी टूटती हो, कोई समय सीमा नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में आप जागने में असमर्थ हैं, आप जागते तो हैं, वह आपका समय भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन जब भी आप जागते हैं आप तरोताजा हैं। उस वक्त आप यह योग आराम से कर सकते हैं। समय आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितना देर तक अपने आप को इस आसन में, इस व्यवस्था में रख सकते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर है। किसी भी तरह की परेशानी 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन आप यह योग करेंगे, आपको इसका आनंद आएगा।